हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लोग 400 प्रश्न कर लिए थे, अब इसके आगे वाला प्रश्न कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे का माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला अंधा युग किस कृति है? तो अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला चंपू किस प्रकार की रचना है? तो चंपू गद्य और पद्य का मिश्रण है। चंपू गद्य और पद्य का मिश्रण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कामायनी किस छंद में रची गई है? तो कामायनी किस छंद में रची गई है? तो गीति काव्य की शैली है। नेक्स्ट अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यामा किसका कविता संग्रह है? तो यामा महादेवी वर्मा की कविता संग्रह है। नेक्स्ट है, नेहा किसकी रचना है? तो नेहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हर्ष की रचना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रस की संख्या कितनी है? तो रस की संख्या 11 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त किस ग्रंथ से जुड़े हैं? तो अभिनव गुप्त अभिनव भारती से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मधुशाला का केंद्रीय विषय क्या है? तो मधुशाला का केंद्रीय विषय जीवन दर्शन है। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म स्थान विवादित है, मुख्यतः कहाँ माना जाता है? तो कबीर का जन्म स्थान विवादित है, लेकिन मुख्यतः इनको माना जाता है कि काशी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला है प्रश्न, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसका कहानी संग्रह है? तो मानसरोवर प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर किस विधा से संबंधित हो? तो गिरिजा कुमार माथुर कविता विधा से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला है, काव्य का अर्थ क्या होता है? तो काव्य का अर्थ सुंदर वचन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस काव्य धारा के जनक हैं? तो अज्ञेय प्रयोगवाद धारा के जनक हैं। अगला प्रश्न है, पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? तो पीली छतरी वाली लड़की निर्मल वर्मा की कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यायावर किसका उपन्यास है? यायावर किसका उपनाम है? तो यायावर अज्ञेय का उपनाम है। नेक्स्ट अगला है, नारी विषयक सर्वाधिक कवि किस युग में है? तो नारी विषयक सर्वाधिक कवि रीतिकाल में है। अगला प्रश्न है, पांचजन्य किसका पत्र है? तो पांचजन्य अटल बिहारी वाजपेयी का पत्र है। नेक्स्ट है, हंगर कविता किसकी है? तो हंगर कविता जयंत महापात्र अनुवादी हिंदी में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोदान के नायक, तो गोदान के नायक होरी हैं। नेक्स्ट अगला है, गजानन माधव मुक्तिबोध किस धारा से जुड़े हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद से जुड़े हैं। नेक्स्ट अगला, अग्निवीर किसकी रचना है? तो अग्निवीर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट अगला है, रहस्य का सर्वश्रेष्ठ कवि, तो रहस्य का सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट अगला, चंद्रावली का रचयिता, तो चंद्रावली का रचयिता महाकवि सूरदास हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र चंद्रिका किसकी कृति है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु की कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उलूक किसका उपनाम है? तो उलूक भारतेंदु का उपनाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिंदी स्वराज के लेखक, तो हिंदी स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला है, गुनाहों का देवता का प्रमुख पात्र, तो गुनाहों के देवता का प्रमुख
पात्र चंदर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर अमरकांत की आत्मकथा है। नेक्स्ट नहुस नाटक किसने लिखा? तो नहुस नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गीतिका संग्रह किसका है? तो गीतिका संग्रह बच्चन का है। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसकी कविता है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल निराला की कविता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, छप्य का जनक? तो छप्य का जनक सरसी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रुक्मिणी मंगल किसकी कृति है? तो रुक्मिणी मंगल रसखान की कृति है। अगला प्रश्न है, रसखान किस धारा के कवि हैं? तो रसखान कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रेम पात्र किसकी रचना है? प्रेम पात्र रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाश का रचयिता? तो काव्य प्रकाश की रचयिता मम्मट है। अगला प्रश्न है, कविता की भूमिका किसकी आलोचना कृति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झूलन किसकी रचना है? तो झूलन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास किसका काव्य है? तो प्रिय प्रवास रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी है? तो झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कथा किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति है। नेक्स्ट अगला है, नहुस किस प्रसंग का नाटक है? तो नहुस पुराण कथा का नाटक है। अगला अनामिकाएं किसका संग्रह है? तो अनामिकाएं अज्ञे की संग्रह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवि हैं? तो तार सप्तक में 7 कवि हैं। अगला सनई के पत्ते किसकी कथा है? तो सनई के पत्ते फणीश्वर नाथ रेणु की कथा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विष वृक्ष किसका उपन्यास है? तो विष वृक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। अगला नारी निकुंज किसकी रचना है? तो नारी निकुंज भारतेंदु की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कंसबध किसकी कृति है? तो कंसबध सूरदास की कृति है। अगला आषाढ़ का एक दिन किस युग से संबंधित है? तो आषाढ़ का एक दिन आधुनिक नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, भारतेंदु युग को और क्या कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को नवजागरण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की भाषा? तो अमीर खुसरो की भाषा हिंदी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कजरारे नैन किस कवि शैली से संबंधित है? तो कजरारे नैन लोकगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ललित निबंध के जनक? तो ललित निबंध के जनक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महाभोज किसका उपन्यास है? तो महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। नेक्स्ट, मित्रो मरजानी किसकी रचना है? तो मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी किसकी है? तो ठाकुर की कुआं कहानी प्रेमचंद्र की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी कृति है? तो अर्धनारीश्वर शिव की कृति है। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श का प्रमुख उपन्यास? तो नारी विमर्श का प्रमुख उपन्यास स्त्री पुरुष है।
घासलेट घासलेट कहानी किस लेखक की है? तो उदय प्रकाश की कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला है, मनुष्य का संदेश देने वाले कवि। तो मनुष्य का संदेश देने वाले कवि निराला हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिंदू पंच किसका पत्र है? तो हिंदू पंच किसका पत्र है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त का पंच तत्व है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ईदगाह का नायक। तो ईदगाह का नायक हामिद है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सप्तक का विचार किसका था? तो सप्तक का विचार अज्ञेय का था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का साहित्य की शुरुआत किसने की थी? तो आधुनिक हिंदू साहित्य की शुरुआत भारतेंदु ने की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? चंद्रकांता संतति देवकीनंद खत्री की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उजाला पत्र किस आंदोलन से जुड़ा है? तो उजाला पत्र प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक। तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है, भारत भारती का उद्देश्य। तो भारत भारती का उद्देश्य राष्ट्र भाव जागरण है। अगला, असहयोग आंदोलन के कवि। तो असहयोग आंदोलन के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। संवत्सर किसका संग्रह है? संवत्सर किसका संग्रह है? तो यज्ञ का संग्रह है। नेक्स्ट है, पूस की रात कहानी किसकी है? तो पूस की रात कहानी प्रेमचंद्र की है। अगला प्रश्न है, महात्मा कबीर किसकी आलोचना कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना कृति है। नेक्स्ट, द्विवेदी जी की आलोचना कृति है। नेक्स्ट का केंद्र। तो सूरसागर का केंद्र किस है? नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा में क्या विशेष है? तो राम की शक्ति पूजा में संकल्प और संघर्ष विशेष है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निराला की काव्यधारा के प्रमुख। तो निराला की काव्यधारा के प्रमुख छायावाद है। अगला, काव्य शास्त्र के आचार्य। तो काव्य शास्त्र के आचार्य विश्वनाथ जी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सबसे कम मात्राओं वाला छंद हाइकू आधुनिक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी कृति है? तो चरणदास चोर हबीब तन्वी की कृति है। नेक्स्ट अगला है, वर्धा शिक्षा पद्धति किसने दी? तो वर्धा शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस धर्म का ग्रंथ है? तो मनुस्मृति हिंदी धर्म का ग्रंथ है। अगला, जनतंत्र प्रणाली किसने दी? तो जनतंत्र प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र से भी है। नेक्स्ट अगला है, भाषा का अर्थ। तो भाषा का अर्थ वाक प्रयोग है। नेक्स्ट है, गद्य का सर्वोत्तम युग। तो गद्य का सर्वोत्तम युग आधुनिक काल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हैं। नेक्स्ट, नारी बंधन किसका उपन्यास है? तो नारी बंधन शिवानी का उपन्यास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है, समय सारणी कविता किसकी है? तो समय सारणी कविता नागार्जुन की है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दुलारी किसकी कहानी है? तो दुलारी प्रेमचंद्र की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पहला सप्तक किस आंदोलन का आधार है? तो पहला सप्तक प्रयोगवाद का आधार है। नेक्स्ट, अपराध कहानी किसकी है? तो अपराध कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज 500 प्रश्न करेंगे। तो बूढ़ी काकी कहानी किसकी है? तो बूढ़ी काकी कहानी प्रेमचंद्र की है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद 500 से लेकर 1000 तक देखेंगे हम लोग कि अगले दिन पूरा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।